अजमेर के नवनियुक्त एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया। एसपी हर्षवर्धन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अजमेर के पकड़े गए आरोपी को लेकर पुलिस विभिन्न एजेंसियों के संपर्क में है। उसके साथ कोई मिला हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं दरगाह और पुष्कर में बढ़ रहे नशे के कारोबार पर उन्होंने कहा कि नशे का सबसे बड़ा कारण डिमांड है। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो कोई व्यक्ति उसे बेचने के लिए भी नहीं आएगा। राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता को जमीनी स्तर पर लागू करना पहली प्राथमिकता रहेगी। पुलिस ध्येय आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, इस पर काम किया जाएगा। एसपी हर्षवर्धन ने पदभार ग्रहण कर जिले के सभी सीओ और थानाधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इस मौके पर पुलिस जवानों की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। उन्होंने कहा कि अजमेर धार्मिक नगरी है, शहर का धार्मिक सौहार्द बना रहे, शांतिपूर्ण तरीके से धार्मिक त्योहारों का आयोजन हो, इस पर काम किया जाएगा। वहीं शहर के यातायात को भी और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। समय के साथ सड़कें इतनी चौड़ी नहीं हो पाई हैं, लेकिन वाहनों की संख्या बढ़ गई है। इसे कैसे बेहतर किया जाए, इस पर भी टीम वर्क के साथ काम किया जाएगा। एसपी ने कहा कि छोटे मोटे और पति पत्नी के झगड़े काउंसिल के जरिए निपटाए जाएंगे, इस पर भी प्रयास किए जाएंगे क्योंकि सौहार्द में जीना ही एक मकसद है। वहीं उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने जिसको पकड़ा है उसको लेकर देश विरोधी कार्रवाई की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने जिसको भी पकड़ा है, अगर वह देश विरोधी कार्रवाई करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। ये बात सही है कि अजमेर एक धार्मिक नगरी है और ब्रह्मा जी का स्थान है, ख्वाजा साहब का स्थान है। इसको ध्यान में रखते हुए जितने भी त्योहार होंगे उन पे बेहतर कानून व्यवस्था करके प्रॉपर चाक चौबंद व्यवस्था रहे, आम जन को समस्या भी नहीं और त्योहार भी अच्छे से मनाया जाए, इस पे काम किया जाएगा। जहाँ तक ट्रैफिक की बात है, उस पे ट्रैफिक पे समय समय पे जैसे जैसे फीडबैक मिलेगा उसको बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये बात सबको विदित है कि समय के साथ सड़कें उतनी चौड़ी नहीं हो पाई, लेकिन जो वाहन की संख्या है वो एकदम से बढ़ती चली गई है। तो कैसा हम इसको बेहतर कर सकते हैं, पुलिस प्रशासन साथ मिल करके उस पर हम काम करेंगे। पुलिस की जो कानूनी कार्रवाई है वो जारी रहेगी। अगर कोई भी व्यक्ति युवा हो, वृद्ध हो, अगर कोई गलत कानून के दायरे में गलत काम किया है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि नए कानून में कम्युनिटी सर्विस बोल करके भी एक प्रावधान इंसर्ट किया गया। उसका मकसद भी यही है कि अगर कोई युवा ना चाहते हुए भी कई बार छोटे मोटे झगड़ों में पड़ जाता है, कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ जाता है, तो कैसे उसको सजा ना दे करके एक कम्युनिटी सर्विस के रूप में उसको ये एहसास दिलाया जाए कि उसकी गलती है। प्रयास ये भी रहेगा कि छोटे मोटे झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, इनमें काउंसलिंग करके उनका समाधान कराया जाए, क्योंकि अंत में सौहार्द में जीना ही मेन मकसद है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।